हेलो बच्चों, मैं अनंत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथोलॉजी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 6 कक्षा 9 का रेखाएं और कोण सीखते हैं। जैसे कि इसमें पहले रेखाएं, रेखाखंड, पहले रेखाएं और कोण, इन सभी को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए, हमने ये लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये सारे इसकी डेफिनेशन नोट कर रखे हैं। मैं आपको समझाता जाता हूँ। देखिए, रेखा रेखा क्या होती है? रेखा वह होती है जिसका प्रारंभिक और अंत बिंदु नहीं होता। इसके दोनों ओर असीमित विस्तार होता है, ये अनिश्चित होती है। इसे ए बी और एरो से प्रदर्शित करते हैं। ए बी एक रेखा ली है। रेखा के दोनों ओर असीमित विस्तार का मतलब ये है कि रेखा के इस ओर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और रेखा के इस ओर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी रेखा हो जाएगी। अब रेखाखंड क्या होता है? इस रेखा का ही कोई एक पार्ट होता है, कोई एक भाग होता है। तो देखिए, डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? रेखा के निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब एक लास्ट पॉइंट और एक स्टार्ट पॉइंट होगा। इसके दोनों अंत बिंदु होते हैं। इसे पी क्यू, अब देखिए पी क्यू से लाइन के दोनों ओर एरो तो है नहीं, सिंपली लाइन होगी, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी लाइन ले सकते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। किरण या रे क्या होती है? किरण वह होती है जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, यानी स्टार्ट पॉइंट तो है लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है। इसे एम एन के ऊपर देखिए, इस किरण का साइन दे दिया है हमने, से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी 3 डेफिनेशन हो गई हैं। और डेफिनेशन देखते हैं। प्रतिच्छेद रेखा और प्रतिच्छेद बिंदु। बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, ये दो रेखाएं हैं, इसको एक बिंदु ऊपर काटती हैं, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी तथा वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। इसका मतलब बिंदु ओ प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। केवल दो रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी, और अगर दो से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? देखिए, संगामी रेखा और संगमन बिंदु क्या होते हैं? जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, ये 3 कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, बिंदु ऊपर काट रही हैं, ये सारी हमारी बिंदु ऊपर काट रही हैं, तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। तथा वह बिंदु संगामी या संगमन बिंदु कहलाता है। ये जो ओ बिंदु है वो संगामी या संगमन बिंदु कहलाता है। ये हमारी संगामी रेखाएं हो गई। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा प्रत्येक जगह समान रहती है, मतलब ये है, ये हमारी सीधी लाइनें हैं 3, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह इनकी जो दूरी है वो समान होगी, तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये लाइन भी इस लाइन के समांतर है, ये इसके समांतर है, तो एल एम एन तीनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान है। तिर्यक रेखा क्या कहलाएगी? जब दो या दो से अधिक समांतर या असमांतर, देखो एल और एम हमने समांतर लिया है, एल और एम हमने समांतर रेखा ली है, लेकिन एन जो है हमने असमांतर रेखा। इसको एक काम करिए, अब ठीक है। ये एल और एम दो समांतर रेखा ले ली है, तीसरी असमांतर रेखा ले ली है, तो समांतर या असमांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है। इन तीनों को एक रेखा काटे या दो को एक रेखा काटे, उस काटने वाली रेखा टी को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये हमारी रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा हो जाएगी।
कुछ संरेख क्या होते हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा जाती है तो उस रेखा को संरेख कहते हैं। उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर हमने केवल 2 बिंदु लिए ये, तो इनसे तो रेखा जाएगी ही, लेकिन अगर हमने 2 से ज़्यादा बिंदु ले लिए ABCDE, तो उनसे होकर जो रेखा जाएगी वो रेखा हमारी क्या कहलाएगी, संरेख। और वो बिंदु क्या कहलाएंगे, ABCDE संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब कुछ बिंदु है हमारे पास याद रखने के लिए, हमको याद रखना है। जैसे बिंदु की कोई विमा नहीं होती है, मतलब बिंदु की लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, वो ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई, ना ही मोटाई। रेखा एक विमीय होती है। एक विमीय का मतलब रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए रेखा ये हमारी दी हुई है। अब रेखा में ये बहुत सारे बिंदु ऐसे मिलकर एक रेखा बना रहे हैं। जब इसको जूम करके देखेंगे ना, तो ये रेखा में बहुत सारे बिंदु दिखाई देंगे। तो रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं। रेखा में कम से कम 2 बिंदु होंगे। कम से कम का मतलब ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, कम से कम 2 बिंदु दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे 2 बिंदु कम से कम तो 2 ही हैं और अधिक से अधिक तो असंख्य बिंदु हैं। 5वां पॉइंट हमारा है, 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु होंगे हमारे, एक और एक ये होगा, तो इससे होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। 6वां पॉइंट हमारा कह रहा है, रेखाएं समांतर होने के लिए दोनों रेखाओं के बीच 180 डिग्री या 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कोण है, अगर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी तो वहाँ हमारा समांतर, यानी कि जब समान होगी तो समांतर रेखाएं बनेंगी, तो उनके बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन रेखाएं जब समपाती होंगी, जैसे 12 बजे घड़ी में जब 12 बजते हैं तो मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, उस कंडीशन को हम समपाती कहते हैं। तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 होता है। मान लीजिए हमारे पास ये बन रहा है, इस बिंदु पर जितने भी कोण हैं इन सबको जोड़ेंगे तो 360 अंश का योग आ जाएगा। कोण क्या होता है, देखिए नीचे वाली जो लाइन है उसको हमने ये ले लिया और दूसरी वाली लाइन हमने ये ले लिया। अब ये देखिए, ये इनके बीच में ये झुकाव कहाँ कितनी झुक रही है, कि ये जो झुकाव हो रहा है किरणों के बीच में, ये एक किरण है, एक किरण ये है, इन दोनों के बीच जो झुकाव है इसी को हम कोण या एंगल कहेंगे। जितने पर भी ये झुकेगा उतने का एंगल हो जाएगा। 2 किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये देखिए हमने कोण बनाया है जैसे अभी समझाया था। तो ये जो हमारा वर्टेक्स कहलाएगा ये वाला, और ये बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, और ये जितना झुकाव हो रहा है इससे वही हमारा कोण कहलाएगा। अब कोणों के प्रकार क्या होते हैं, जब 2 किरणों के बीच झुकाव 0 डिग्री हो, मतलब एक ये आ गई हमारे पास रेखा और दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ जाए ये, और एक रेखा ये है यहाँ से यहाँ तक, दोनों घड़ी में 12 बजते हैं उस तरह की सुइयों की कंडीशन दिखा रहे हैं, इसको 0 डिग्री बोलेंगे। न्यून कोण क्या होता है, जब 2 किरणों के बीच झुकाव 0 से अधिक, अगर ये जो कोण है हमारे पास 40 डिग्री ले लिया, 2 किरणों के बीच झुकाव 0 डिग्री से अधिक, यानी 0 से, तो 0 कंडीशन ये हो गई, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। अगर 0 से अधिक है लेकिन 90 से कम है तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। समकोण क्या होता है, जब 2 किरणों के बीच झुकाव 90 डिग्री हो। ये वाला झुकाव देखिए, ये जो झुकाव है ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा समकोण कहलाएगा। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, जब 2 किरणों के बीच झुकाव 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोण दिया हुआ है और 180 से तो कम होगा लेकिन 90 से
अधिक होगा। इसको हम अधिक कोण कहते हैं। 90 से अधिक 180 से कम 130 आ रहा है, ये अधिक कोण हो जाएगा। सरल या ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब दो कोणों के बीच झुकाव 180 डिग्री होता है तो उसको हम सरल कोण कहते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल है ये ऐसे सीधा हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो ये हमारा 180 डिग्री बनेगा। इसको हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे? जब दो कोणों के बीच झुकाव 180 से अधिक लेकिन 360 अंश से कम हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं वह कोण जो 180 से अधिक लेकिन 360 अंश से कम हो, बृहद कोण कहलाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 180 आया और ये नीचे को आ जाएगा तो 220 का जो एंगल आएगा या 180 के बाद 360 से कम जो भी एंगल आएगा बृहद कोण में आएगा। संपूर्ण कोण क्या है? जब दो कोणों के बीच झुकाव 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वह कोण जो 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसमें एक लाइन ये है, दूसरी लाइन यहाँ से घूमकर ये इस तरह और ये पूरी घूम जाएगी। जब ये पूरी घूम कर आएगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी, यही हमारा संपूर्ण कोण कहलाएगा। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक 50 डिग्री का दिया है, ये हमारे पास 40 डिग्री का, और कोण का सिंबल ये होता है। तो कोण POQ प्लस कोण AOB 50 प्लस 40 90, यानी कि ये एक दूसरे के, ये वाला इसका कोटि पूरक है और ये इसका कोटि पूरक है। संपूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर 130 डिग्री LMN कोण दिया है और ABC कोण दिया है। कोण LMN प्लस कोण ABC 130 प्लस 50 180, तो ये वाला इसका संपूरक कोण होगा और ये वाला इसका संपूरक कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, जब दो रेखाएं, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, एक दूसरे को एक बिंदु O पर, इस बिंदु O पर काटती हैं तो ये रेखाओं के द्वारा बनने वाला कोण, अब ये रेखाओं के द्वारा आमने सामने के कोण बन रहे हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। कोण AOB बराबर हुआ कोण DOC के और कोण AOD बराबर हुआ कोण BOC के। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं उनसे बनने वाले आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? वे कोण जिनके एक शीर्ष, इन सभी में देखिए, इसमें देखिए एक शीर्ष है तथा एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब ये है कि OB जो है उभयनिष्ठ या कॉमन है हो, एक कोण की दूसरी भुजा, इस कोण की दूसरी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर, इस उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर है, तथा दूसरे कोण की, दूसरा कोण ये है, इसकी दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो, आसन्न कोण कहलाता है। तो इसके हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि इसमें हमारे पास एक जो हमारा बिंदु O है वो तीनों भुजाओं में कॉमन है और एक ही OB भुजा ये कॉमन है, तो इससे इस भुजा के द्वारा इसको मिला के एक कोण बना और इसको मिला के एक कोण बनना है। ऐसे ही इसमें AOB एक कोण है और BOC एक कोण है। ये हमारा आसन्न कोण है, क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉमन भुजा है और एक कॉमन पॉइंट है। इसमें आ जाइए, कोण AOB और कोण BOC ये भी आसन्न कोण है, क्यों? क्योंकि इसमें OB उभयनिष्ठ भुजा है जो ये कोण बना रही है और एक ये बना रही है और उभयनिष्ठ बिंदु है। सर्वांग समकोण कॉन्ग्रुएंट एंगल, यदि दो कोणों में से एक कोण दूसरे कोण को पूरी तरह ढक ले
तो दोनों कोण सर्वांग सम कहलाते हैं, दोनों कोणों की अंश माप समान होती है। देखिए कोण AOB कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। कोण QOP कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। दोनों की अंश माप समान है। वैसे सर्वांग सम में क्या होगा? सर्वांग सम में कोई भी चीज अगर किसी के सर्वांग सम है तो उसकी माप समान होगी। सर्वांग सम में माप समान होगी, कोण है कोण समान होगा, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगी दोनों वस्तुएं, तभी सर्वांग सम कहलाती हैं। कोण का समद्विभाजक बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या कहलाता है? यदि किरण AX, ये रहा AX, कोण BAC को दो बराबर भागों में बांटता है तो कोण समद्विभाजक कहलाता है। मतलब ये है कि हमारे पास कोण BAC दिया हुआ है, हमने एक किरण AX ऐसी खींची जो ये हमारे पास कोण CAX और कोण BAX को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 60 डिग्री है पूरा कोण तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। रैखिक युग्म लीनियर पेयर क्या होता है? जब केवल दो कोणों का योग, मान लीजिए कोई रेखा सरल रेखा दी हुई है और उस पर केवल दो कोणों का विभाजन हो रहा है, दो कोणों का योग यानी उन दोनों कोणों का योग अगर 180 अंश आ रहा है तो वे कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे। कोण हमारा POQ, POR यहाँ लिखेंगे POR प्लस QOR 180 डिग्री होगा। कोण POR हमारे पास X है और QOR हमारे पास Y है, दोनों का योग 180 अंश आएगा। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास कोई कोण ऐसा दिया है कि इस तरह से हमारे पास ये कई कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, सरल रेखा पर बन रहे हैं। अगर सरल रेखा पर बनेंगे तो इन कोणों का योग 180 अंश तो होगा ही, लेकिन ये कभी भी रैखिक युग्म या लीनियर पेयर में नहीं होंगे, ये एक सरल रेखा में होंगे। तो लीनियर पेयर में केवल दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। समांतर रेखा होने के नियम, अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं दी हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके समांतर होने के क्या क्या नियम है? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश हो। मतलब ये तिर्यक रेखा है, ये और ये समांतर रेखा, इस तिर्यक रेखा के एक ओर का अंतःकोण ये और ये कोण 3 और कोण 8 का योग 180 अंश हो, या कोण 2 और कोण 5 का योग 180 अंश हो। दूसरी कंडीशन, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब है कोण 1 और कोण 5 बराबर हो, कोण 2 और कोण 6 बराबर हो, कोण 4 कोण 8 बराबर हो और कोण 3 और कोण 7 बराबर हो। ये हमारे पास कोण आ जाएंगे संगत कोण। तो संगत कोण इस रेखा के ऊपर का और इस रेखा के ऊपर का तिर्यक लाइन के एक साइड का या नीचे नीचे के ऐसे कोण हमारे संगत कोण कहलाते हैं। दूसरा, एकांतर कोण बराबर हो। एकांतर कोण कैसे हैं भाई? एकांतर कोण बनाने के लिए हमारे पास जेड की शेप होनी चाहिए। देखिए ये जेड की शेप बना रहा है, इसके अंदर का ये 3 और इधर अंदर का 5, जेड के अंदर वाले कोने बराबर होंगे। ये हो गया हमारे पास 3 और 5 बराबर। बाहर वाले 2 और 8 ये बराबर होंगे। इसके अलावा इसके बाहर आ जाएं तो कोण 1 और कोण 7 भी एक अंतर कोण होंगे। कोण 4 और कोण 6 ये भी बराबर होंगे। तो ये हमारे एकांतर कोण हो गए। एक्सरसाइज 6A देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। OA और OB विपरीत किरणें दी हुई हैं। पहला कह रहा है यदि y बराबर 57 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा कह रहा है यदि x बराबर 45.5 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या है, हमारे पास ये दोनों जो कोण दिए हुए हैं x डिग्री और y डिग्री,
ये इनका योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। ये किस में है? रैखिक युग्म बना रहे हैं ये। तो रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसका मतलब ये है इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। x का मान हमारे पास दिया नहीं है, x डिग्री का मान निकालना है। y का हमारे पास दिया हुआ है 57 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर लगाइए x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, माइनस कर दीजिए इसको। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 में से 5 गया, 2 बचा और एक वैसा ही 123 डिग्री x का मान आ गया। दूसरा कोण देखिए, यहाँ पर भी x डिग्री प्लस y डिग्री 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म में है, रैखिक युग्म बना रहे हैं दोनों। दो कोणों का योग 180 अंश होता है, रैखिक युग्म में होते हैं। x का मान दिया है 45.5 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 45.5 डिग्री। कितना आएगा घटा के? देखिए अब इसको घटाना है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, 180 डिग्री ये है और 45 ये है, 0.5। हमारे पास इस संख्या में पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर जीरो अपने पास से बढ़ाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से ढाई लिया, यहाँ 10, यहाँ 7, यहाँ से यहाँ लिया 10, यहाँ 9। 10 में से 5 गया, 5 बचा और 9 में से 5 गया, 4 बचा। 7 में से 4 गया, 3 और 1, 134.5 आ जाएगा, 5 डिग्री। तो y बराबर 134.5 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार x का भी यहाँ लिख दीजिए, 123 डिग्री हो जाएगा। में यदि ए ओ बी समरेखीय हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में है। ए ओ बी एक ही रेखा में 3 बिंदु हैं, समरेखीय कहलाएंगे। तो हमारे पास कोण ए ओ बी ए ओ सी है, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर में है। अब रैखिक युग्म बना रहे हैं कि कोण AOC का मान है 2x प्लस 3 डिग्री और प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 3 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x और 1, यहाँ 1 ये रह गया, x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 और 1 3x डिग्री और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का 3 डिग्री, तो 3x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ 7 रहा 1। देखिए काटिए इसको, यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बढ़ा देता हूँ। x डिग्री बराबर 177 डिग्री अपॉन 3, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 नीम 27। तो x डिग्री बराबर 59 डिग्री, ये x का मान हो जाएगा। चित्र में कोण AOC और कोण BOC, कोण AOC कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि x डिग्री की वैल्यू y/2 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। रैखिक युग्म का मतलब ये है कि इन दोनों का जो योग है x डिग्री
प्लस वाई डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स डिग्री का मान हमारे पास है वाई डिग्री अपॉन 2 और प्लस वाई डिग्री बराबर 180। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो क्यों, क्योंकि इसके बटे में अगर मैं 1 लगा लूँ तो कोई फर्क नहीं है। तो 2 ही कम 2 एलसीएम हो गया। y की 1 से गुणा करिए y डिग्री और प्लस y की 2 से करिए 2y डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसको आगे करते हैं हम। y और 2y कितना हो गया 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणा, ये 2 इधर गुणा में आ जाएंगे। अब देखिए y डिग्री बराबर हो जाएगा 180 गुणा 2। इसकी गुणा नहीं करिए, गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या बनेगी, उसको काटने में दिक्कत होगी और बटे में ये आएगा 3। ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में, 3 छक 18 तो 6 दूनी 12, y बराबर 120 डिग्री आ गया। अब y का मान ये आया है और x का मान हमारे पास ये है, तो x बराबर लगा लिए x डिग्री कितना है y डिग्री अपॉन 2 और y का मान यहाँ से लगा दीजिए, कितना होगा 120 डिग्री, काट दीजिए कितना आया 60। तो इसका मतलब है x डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चित्र में कोण AOC और कोण BOC रैखिक युग्म में निरूपित करते हैं, मतलब दो कोणों का योग 180 अंश है। तो x डिग्री और y डिग्री के मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस वाई डिग्री 44 है। तो पहली बात हमारे पास क्या दिया हुआ है, x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 44 डिग्री, ये तो हमारे पास समीकरण 1 कह दीजिए। दूसरी बात, रैखिक युग्म कहा है तो इन दो कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। रैखिक युग्म में दो कोणों का योग 180 अंश होता है। इनको हल कीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या करेंगे, देखो y प्लस का है y माइनस का है, ये कट गया, कितना 1x 2x, इनको जोड़िए 4 प्लस 0 4, 8 4 12 के 2, 1 और 1 2। इसका मतलब x डिग्री बराबर हो जाएगा 224 बटे 2, 2 से काटिए 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूना 4, ये आ जाएगा हमारे पास x डिग्री बराबर 112। x का मान 112 आया है तो x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, मान हमारा मिल जाएगा। तो हम 2 में रखते हैं x का मान, समीकरण 2 में रखने पर रखिए 2 में। जब 2 में रखेंगे तो x का मान है 112, x की जगह 112 रखिए, y वैसा ही और बराबर 180। तो y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, बराबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। तो y डिग्री बराबर, घटाइए इधर से धाइन लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 68 डिग्री आंसर आ जाएगा। चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है। OC AB पर इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो हमें कोण AOC ये 90 डिग्री है, हमको ये सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे, ये जो कोण बराबर है कोण AOC कोण COB, इसको x डिग्री मान लीजिए। अब दोनों कोण बराबर हैं तो कोण AOC कोण COB
बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं ये दोनों। लिख सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखिए कोण AOC का मान x डिग्री है प्लस COB का भी मान x डिग्री है बराबर 180। मतलब ये है ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री आ गया और ये वाला भी x डिग्री हमने ले लिया, तो दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। इसका मतलब 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर करते हैं x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और बटे 2, 2 से काटिए 2 नीम 18, x डिग्री बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये है x डिग्री हमने क्या माना है, AOC और COB दोनों माने हैं। AOC कोण AOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये आंसर आ गया। यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा है चित्र में x बराबर इतना दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास चित्र ये दे दिया है। अब देखिए चित्र दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो कोण हैं x डिग्री और y डिग्री, x डिग्री y डिग्री किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। क्यों होंगे? क्योंकि रैखिक युग्म में है, रैखिक युग्म में बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। इसका मतलब ये केवल दो कोण दिए हैं इसलिए लीनियर पेयर लिखेंगे। अब x का मान हमारे पास है 5/4 y डिग्री। ये देखिए x का मान यहाँ लगाएंगे प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 5/4 y डिग्री प्लस y डिग्री, इसके बटे में 1 लगा दीजिए। कोई दिक्कत है 1 लगाने में? अब क्या करेंगे, नीचे इसका हर में एलसीएम ले लीजिए। हर में एलसीएम 4 × 4, 5 की इससे गुणा करिए तो 5y डिग्री हो जाएगा 1 से, और प्लस 4 की y से करिए तो 4y डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखिए 4 उधर चला जाएगा, 5 4 9y बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 180 डिग्री। गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी फिर। तो y डिग्री बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 × 180 डिग्री। तो बटे में ये आ जाएगा 9, क्योंकि गुणा में है, गुणा का उल्टा भाग। 9 दूनी 18, तो y बराबर हो जाएगा कितना? 2 चौक 8, 80 आ गया। y का ये मान आया है। x का मान हमारे पास कितना है? x डिग्री बराबर 5/4 और y का मान कितना आया है? 80 डिग्री। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, x डिग्री 5 20 पंजे 100। ये आंसर हो जाएगा। चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं, OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन सभी का ये जो POQ एक सरल रेखा है, इस पर ये सारे कोण बनना है। अब यहाँ लीनियर पेयर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो कोण नहीं है, दो से ज्यादा है। 1 2 3 4 कोण है। अब दो से ज्यादा होंगे तो सरल रेखा की वैल्यू लगाएंगे। सरल रेखा 180 की होती है, सभी का योग 180 डिग्री हो जाएगा। 5x डिग्री बटे 18 प्लस 2x बटे 9 प्लस x बटे 3 डिग्री प्लस x डिग्री बटे 6 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा में है। ये कितना है? सरल रेखा में है। तो इनका एलसीएम 18 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम 18 है, जिस संख्या के बटे में ये संख्या होगी उसका अंश वैसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ 2x डिग्री है, इसकी गुणा कितने से होगी? देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में। 9 दूनी 18,
प्लस x डिग्री। अब 3 का पहाड़ा पड़ी 18 कितनी बार में आ रहा, 3 छक 18, 6 आया, प्लस x गुणा 6 का पहाड़ा पड़ी 18 कितनी बार में, 6 तियां 18, तो 3 गुणा में आएगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना हुआ, 5x, 2 दूना 4x डिग्री प्लस 6x, इसकी इससे गुणा होगी तो चिन्ह हट जाएगा और ये 6x आ जाएगा, 3 की x से होगी 3x डिग्री बराबर, ये इधर बटे में है, इधर जाके गुणा में पहुंचेगा तो 180 गुणा 18, तो ये हमारे पास ये संख्या आ गई। अब देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 और 3 18, इसकी गुणा नहीं करिए, इसको ऐसे ही लिखिए जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री गुणा 18 बटे 18, इस 18 से 18 काटिए तो x डिग्री का मान हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए x डिग्री का मान पूछ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। चित्र में OA और OB विपरीत रेखाएं हैं, किरणें हैं। यदि x अनुपात y इन दोनों का अनुपात 2:3 हो तो x डिग्री y डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए x डिग्री और y डिग्री का अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब ये है ये x का 1/2 दिया है, y का 1/3 दिया है, x और y की वैल्यू नहीं है तो माना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया कि x का मान कितना होगा, x बराबर x और y दिया हुआ है तो यहाँ 2 के साथ a मान लीजिए 2a, और y बराबर 3a। यहाँ a जो है आनुपातिक गुणांक हो जाएगा, आनुपातिक गुणांक से दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगी। अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म लीनियर पेयर। अब रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसका मतलब ये है x और y की वैल्यू रखिए, तो x का मान कितना है हमारे पास 2a प्लस y का है 3a बराबर 180 डिग्री। 3 और 2 5a बराबर 180 डिग्री। 5a ये आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं लिख लूँ a बराबर 180 बटे 5, 5 से काटिए 5 तियां 15, 3 बचा 5 छक 30। इसका मतलब ये है कि a बराबर हमारे पास 36 डिग्री आ गया। अब 36 डिग्री ये मिला तो हमारे पास x और y का मान निकालना है, तो x बराबर हमने क्या माना है 2a, तो x डिग्री बराबर 2 गुणा a की वैल्यू लगाइए 36 डिग्री, तो x बराबर हमारे पास आ गया 36 दूना 72 डिग्री। x का मान ये आया। y का क्या माना है, y डिग्री बराबर 3a, 3 गुणा a का मान लगाइए 36, कितना हो गया 3 छक 18 के 8, 1 3 3 9 और 1 10। इसका मतलब है y डिग्री बराबर 108 डिग्री। बच्चों इस वीडियो में हमने रेखा और कोण का पूरा बेसिक पढ़ा है, एक एक चीज़ हमने इसमें क्लियर की है। उसके बाद हमने 6A के 8 सवाल किए हैं और ये 8 सवाल इसमें करिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से पीछे बैक करके यानी पुश करके वीडियो को रोक कर इसको नोट कीजिए और इसको समझिए, रिवाइंड करके देखिए। और 8 सवाल के बाद जो हमारे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज बची हुई है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो के जो सवाल करना है उससे पहले हमको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी एक्सरसाइज अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो ये सभी करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।